नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का एक और लेक्चर। एंड अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज कुछ कंप्लीट करी है एंड दिस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट आइडेंटिटीज। तो देखो आगे वाली जो एक्सरसाइज है ना उसके अंदर और वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चंस जिसमें हम लोग ना फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। और ये जो पढ़ोगे ना आप, ये आपको आगे भी यूज़ करना है। ये मतलब फॉर्मूले आप समझ लो या आइडेंटिटीज समझ लो, ठीक है। सो आपके पास इस चैप्टर में टोटल 7 आइडेंटिटीज हैं। इस वीडियो में वी विल कवर 4 ऑफ देम एंड बाकी के 3 हम अगली वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखो आपकी पहली आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे रीड करते हो तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ बीच में नेगेटिव है इसलिए 2xy नेगेटिव होता है। इसी को जब सेकेंड आइडेंटिटी में देखोगे जब यहाँ प्लस साइन आता है ये पूरा सेम एक्सप्रेशन है बट साइन चेंज हो जाता है। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आपने बहुत यूज करी है ना। हाँ मैम बिल्कुल हम जानते हैं। तो इसमें देखो ये सबसे इजी आइडेंटिटी तो है ही याद करने में, लेकिन ये यूज भी बहुत जगह हो जाती है। तो इसको ना ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होती है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। आप इसको अगर पहले प्लस लगाओ बाद में माइनस उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जानते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, आगे पीछे हम कर सकते हैं। अगला है आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है ना। ब्रैकेट जब होता है मल्टीप्लाई होता है फैक्टर्स। अब ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। देखो दोनों अलग अलग है तो ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। वेरी इजी। ये जो है ना ये कुछ और नहीं है। आप लोग याद है फैक्टराइजेशन करके आए हो अभी जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम लोग फैक्टर करते थे। ये वही लिखा है और कुछ थोड़ा लिखा है, दैट्स द सेम। अब मैम ये हम क्यों पढ़ते हैं, देखो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है, बड़े बड़े नंबर सॉल्व करने हैं। आगे एग्जाम्पल में हम समझेंगे देखेंगे तो वहाँ पे ना हम उसको सॉल्व करें। आप सीधे सीधे कर सकते हो लेकिन उसमें ना आपको बहुत टाइम लगेगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन जब आइडेंटिटी यूज करते हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आपने कुछ मेमोराइज कर दिया बेसिक चीज़ें एंड देन आपका प्रोसेस इजी हो जाता है। मिस्टेक करने की आपकी ये भी है, आपका मतलब एक लेंथी कैलकुलेशन को आप इजी वे में कर सकते हो यूजिंग दैम, ठीक है। तो अब इन्हें मैम यूज कैसे करना है तो हम ये एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इनका फैक्टर निकालना है और आपको इनका फैक्टर निकालना है यूजिंग आइडेंटिटी जो अभी हमने ऊपर देखी। तो देखो क्या है, अब ये लिखा है x प्लस 3, ये दोनों ब्रैकेट में है एंड आप जानते हो ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर बीच में कोई साइन नहीं है मतलब है मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 3। ये मैंने सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई मल्टीप्लाई है, ठीक है। बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब आप जानते हो कि मैम ये पढ़ के आए हो कि कोई भी अगर दो सेम चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, दो सेम नंबर या कुछ भी अगर दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं अपनी तो उनको स्क्वायर कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि देखो दो है, सेम नंबर या सेम आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होती है तो वी पुट अ स्क्वायर ऑन द टॉप क्योंकि दो बार। अब आप जरा ऊपर ये क्या लिखा है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखो कि आपको हम जानेंगे कैसे कि कहाँ पर हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। अगेन विद प्रैक्टिस आप जिसे लगाओगे ना आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पे कहाँ पे हमें क्या यूज करना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव है और इनको होल स्क्वायर लगाए तो सेकंड आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब आप यूज करोगे आइडेंटिटी, आप इसको ना बार बार लिखो अपने क्वेश्चन में ताकि आपको याद हो जाए। तो यूजिंग आइडेंटिटी से मैं मेंशन कर रही हूँ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो सेम वैसे ही दिख रहा है। वो किसके इक्वल होता है इसको नहीं लिख देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है। x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है मैम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब बोलोगे मैम यहाँ तो पहले 2xy है। देखो पर्सनली बहुत सारे लोग ना पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखना प्रेफर करते हैं, आपकी चॉइस है, आप आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, आप इसको ऐसे भी लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपका फॉर्मूला लिखा जाता है जनरली, बट आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। अब देखो आपने क्या सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे क्या है x है प्लस 3 है का होल स्क्वायर है, तो डाल दो x की जगह x ही रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, y की जगह कौन आएगा 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे स्क्वायर आएगा प्लस x और y आएगा, ठीक है। x और y है तो x हमारा क्या ये है, y हमारा ये है,
तो 2 इंटू एक्स आएगा, इंटू में वाई की जगह कौन आएगा 3 आएगा। ये हो गया। अब कुछ नहीं, आपको सिंपल सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 स्क्वायर तो जानते हो ना 3 3 9 होता है, तो 3 3 9 आ लिख लो प्लस। अब देखो मैम ये कैसे सॉल्व होगा, देखो 2 है इंटू एक्स है तो ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, 2 इंटू 3 क्या होता है मैम 6 होता है, तो यहाँ रहेगा 6x। तो आपको क्या मिल जाएगा इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड दिस इज योर आंसर। हाँ एकदम सिंपल। चलो बहुत बढ़िया। अब हम सेकेंड वाला करते हैं विच इज दिस। यहाँ पे क्या है x माइनस 3 है और x प्लस 5 है, ठीक है मैम। यहाँ पे क्या यूज करें, अब हम ध्यान दो कि ये कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, आपने पढ़ा है x प्लस a x प्लस b, देखो x तो सेम ही है, a और b कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर a की जगह आपके पास क्या दिया हुआ है माइनस का 3, b की जगह आपके पास क्या दिया हुआ है 5। माइनस 3 क्यों दिया है, देखो आपका a तो पॉजिटिव में है पर यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, तो यानी कि आपको इसको आपका a आपका -3 आएगा। मैम क्यों आएगा, तो देखो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि ये x प्लस -3, बोलो लिख सकते हो कि, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये प्लस माइनस सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता थी, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यहाँ पर a की वैल्यू आपकी -3 है। इसी टाइप से आप यहाँ पे भी देखो कि चलो आप इसमें ये आइडेंटिटी लगा रहे हो तो यहाँ पर y क्या है आपका 3 है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में y की वैल्यू तो बदली है ना, बाकी x तो आपका सेम ही है, तो y आपने 3 से रिप्लेस किया और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, तो आपको a -3 है, b 5 है, बाकी आपको ये वाली इक्वेशन मतलब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। वो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इन द ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब देखो इसको हम यूज कैसे करेंगे वो देखो, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b क्या होती है मैम। तो इसको याद करना बहुत आसान है, देखो आई टेल यू। हाँ इसको डाल दो यहाँ से, ये क्या होती है, तो पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस में, अब a प्लस बी कर दो, ठीक है a प्लस बी कर दो, इंटू में x हो जाएगा प्लस a इंटू में b। अब जानते हो ये मल्टीप्लाई की जो डॉट है ये मल्टीप्लाई को दिखाता है। यहाँ पर हमारे पास में a क्या है, a है मैम माइनस का 3 और b क्या है मैम 5। तो बस आप क्या करोगे, तो लिखोगे हेयर, लिख देती हूँ मैं, a क्या है हमारा माइनस का 3 है, b हमारा है 5। मैम क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो ना आपका यहाँ पे b पॉजिटिव है, तो यहाँ पे b तो b मैंने सेम लिख दिया एज इट इज, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर -3 है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसीलिए मैंने यहाँ -3 लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको सिंपल a की जगह -3 b की जगह 5 डाल देना है, डाल दो। क्योंकि मैंने क्या करा, जब a की जगह मैंने -3 लिखा तो x -3 आ गया, ठीक है। क्योंकि अब जानते हो प्लस माइनस माइनस होता है, अंदर ब्रैकेट में जब x प्लस b है तो मैंने x प्लस b की जगह 5 लिख दिया। तो मुझे क्या मिल गया, देखो मुझे सेम अपनी पहली वाली अपना क्वेश्चन की जो क्वेश्चन में था वही तो मुझे मिल गया। अब इसको मैं इसके साथ लिख दूंगी एक्स स्क्वायर तो एज इट इज प्लस a क्या है -3, b क्या है आपका +5 है, ठीक है। ध्यान ना साइन तक ध्यान आपको रखना है। मल्टीप्लाई में x प्लस a इंटू बी, a क्या है मैम a है -3 इंटू में b क्या है आपके पास 5 है, ठीक, इजी हो गया। अब ध्यान दो एक्स स्क्वायर तो ये रहेगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है और कोई काम नहीं करना। तो -3 + 5 है, आप जानते हो मैम क्या आएगा, बड़ा आसान है मैम। देखो -3 + 5 है, 5 बड़ा है, दोनों साइन अलग अलग है, माइनस हो जाएगा, 5 है ना, 5 बड़ा है तो आपको 2 मिलेगा। आई होप यू गेट इट, ठीक है 2 मिलेगा, क्योंकि प्लस है बड़ा वाले नंबर के पास में पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन आएगा और x आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, बी केयरफुल, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस आपका आउटकम आएगा, 3 5 क्या होता है 15 होता है। तो आपको क्या मिल गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप यू गेट इट। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, मतलब एग्जाम्पल और करेंगे ताकि हमें और आइडेंटिटी यूज करना सीख जाए। आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है इसको, मतलब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, बट
विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, मैम तो बड़ा हम कर दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको इसको ना आइडेंटिटी यूज़ करके करना है। अभी ना बड़ी आसानी से हो जाएगा, देखो कैसे करना है। तो आप देखो आपके पास क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 105 को आपको मल्टीप्लाई करना है 106 के साथ में, ठीक है, मतलब बेसिकली 2 नंबर्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको और क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 5, बोलो सही बात है मैम, 100 में ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि देखो 100 को मल्टीप्लाई बड़ा आसान है ना, 100 तो 0 0 है तो हम जानते हैं, और 5 भी आसान है, इसीलिए हमने 100 में ब्रेक किया ताकि हम जब मल्टीप्लाई में करना भी पड़े तो हम ईजी वे में कर लें, ठीक है। तो ये हो गया, और 100 और 6 को मैं 100 प्लस में 6 लिख सकती हूँ, बोलो। अब देखो मैंने ब्रैकेट लगा दिया बिकॉज मैंने एक नंबर ब्रेक किया है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाया है। अगर आप कहो तो मैं लगा देती हूँ, वरना फिर आप बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाना, क्योंकि सिंपल है, आप जानते हो ब्रैकेट के अंदर है तो वैसे भी वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब आप जानते हो ये मल्टीप्लाई लगाया, अब नहीं भी लगाऊँ तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी मैं इसको 100 को लगा देती हूँ, यानी कि मैं कहती हूँ 100 प्लस 5, अगर ब्रैकेट में 100 प्लस 6, क्योंकि आप जानते हो ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक ही बात होती है। अब बहुत इंटरेस्टिंगली ये क्या है, देखो ये आपका कैसे किससे मैच हो रहा है, किस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे वो समझो। तो देखो आप देख पा रहे हो कि भाई ये क्या, x प्लस ए, एक्स प्लस बी जैसा नहीं दिख रहा, बिल्कुल, क्योंकि देखो जहाँ पर आपका 100x है, क्योंकि देखो यहाँ पर x और x यानी इन दोनों में लिखा है वो सेम लिखा है, और इन दोनों पे अलग अलग वैल्यूज लिखी है, राइट। इसका मतलब जानते हो कि ये आइडेंटिटी इसके लिए परफेक्ट है। तो अब लिखोगे यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी यूज करो, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, जहाँ पे आप क्या जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है मैम, एक्स स्क्वायर। अब ये तो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, a प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू में बी, ठीक है, बड़ा आसान है अभी। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता है कि a की वैल्यू हमारी क्या है, ये भी समझना पड़ेगा ना। तो वे और आपकी x की वैल्यू क्या है, मतलब पहला देखो दोनों सेम है, आपको ये भी ये नहीं कि कहीं पे कुछ भी लगाना है, आपको मैच करना पड़ेगा, क्योंकि देखो x क्या मैच हुआ 100, आपको मतलब इक्वेट करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स। x हो गया, a हमारा क्या है, a है हमारा 5, b है हमारा 6, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। वैल्यू डालनी है तो वैल्यू डालो, पुटिंग वैल्यूज, x की जगह 100 तो 100 प्लस 5 आ गया आपका, 100 प्लस 6 जो कि आपको मिल गया, इसी इक्वल आ गया, जो इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह आपको 100 डालना है, 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, मतलब आपको करना क्या, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 इंटू में, ये इंटू है ना, डॉट इंटू होता है, 100 प्लस a इंटू बी मतलब 5 इंटू 6, यहाँ क्या आएगा आपके पास 5 इंटू 6। अब आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है, केवल 100 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 100 इंटू 100, तो आपके क्या आएगा 10,000। अरे भाई कुछ नहीं है, 2 जीरो पे 2 जीरो और ऐड करोगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 5 प्लस 6 करोगे तो क्या 11 आएगा, इंटू में 100। सो दिस इज योर आंसर। हमने कुछ नहीं, सिंपल आपने वैल्यू डालनी। देखो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो भी हमने बनाया है ये किससे मैच हो रहा है, मतलब कहाँ पे फिट हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लगाई हो सकती है। आपने आइडेंटिटी ले ली, अब आपने देखना है कि भाई कौन सा एलिमेंट कहाँ पे डालना है, वो आपने चेक कर लिया, आपने वैल्यू निकाल ली, फिर आपने सिंपल कुछ नहीं करना, आपने इस आइडेंटिटी में इसको पुट करना है एंड यू गेट योर आंसर बाय सिंपलीफाइंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसकी बची हुई 3 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि ये आपको ना सॉल्व करना बताता है, फिर एक्सरसाइज तो आप खुद भी करते हैं। I hope you enjoyed. If you enjoyed, do subscribe and thank you for watching. I'll meet you next time. Take care and keep running.